हाँ जी, देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। ठीक है कि देखिए ना, हमारे पास सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, या जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। जैसे हम यूज करते हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह के मुख्तलिफ डेटा टाइप्स यूज करते हैं वक्त के लिहाज से जिस तरह का हमारा डेटा होता है। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप्स की दो किस्में होती हैं। एक होती है प्रीएम्प्टिव और एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। कितनी डेटा टाइप्स हैं? दो। एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव। ये बड़ा समझ आ रही है बात की? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। अब अगर हम प्रीएम्प्टिव की बात करें तो प्रीएम्प्टिव में हमारे पास 7 टाइप्स होती हैं। जेएस के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 7 किस्म की हमारे पास प्रीएम्प्टिव होती हैं। ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। तो उनको हमारे पास याद करने का हमारे पास आसान तरीका होता है। उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, NNBBSSU। ठीक है, तो ये देखें, जैसे उसने बताया NNSSBBU, या इसे हम कह सकते हैं NNBBSSU। किसी तरीके भी हम याद कर सकते हैं इसको। तो एन मीन नल, एन मीन दूसरे का नंबर, एस सिंबल, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट और अनडिफाइंड। हाँ जी, ये प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप्स याद हो जाएंगी। याद करना बहुत आसान है इनको। अब एन एन एस एस बी बी यू कर लें तो ये आसानी से याद हो सकती है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये आपको पता हो, उसे एन एन से मुराद नल, एन दूसरे नंबर, सिंबल, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट और अनडिफाइंड। अब हमारे पास इनको यूज करने के तरीके जो हैं, दूसरा हमारे पास होती है बेटा नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। जो डेटा टाइप्स होती हैं उनको हम प्रीएम्प्टिव कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वेब डेवलपमेंट, आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको जिस दिन पहले दिन क्लास ली थी उसके इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी मैंने उस वक्त आपको बात कही थी। तो इसलिए अगर हम इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव में जाएं तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ही ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम नॉन प्रीएम्प्टिव का नाम देते हैं। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, हमारे पास इसको इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं? मैं जरा सबलाइम ओपन करता हूँ। तो सबलाइम में चलते हैं, देखें ये हमारा कल वाला काम किया हुआ है जरा। तो यहाँ ही मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ जी। हाँ जी, NNBBSSU। ठीक है, तो ये कौन सी है? प्री एम्प्टिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रीमेटिव डेटा टाइप्स यूज करने का हमारे पास एक अपना तरीका होता है कि हम इसको यूज कैसे करें। जैसे मैं इसको अगर यूज करूं तो मैं कहता हूं जी लेट, हाँ जी, लेट
A let A आगे let B let C let D let E let F और let देखिए मैंने इसके कितने वेरिएबल बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल। अब मुझे जरा ये इक्वल साइन चाहिए ताकि मैं इनको कॉपी करूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। एक बात मैं आपको और सिखा दूं, चले वो कुदरती याद हो गया। अब फर्ज करें हमने ये सारा काम एक ही काम बार बार करना है, तो मैं इसको ऐसे कर लूं। ये ये देखें, तमाम जगह पर कर्सर आ गया। अब ये सारी जगह पर कर्सर कैसे आया, देखो मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल भी, तो सारी जगह पर इकट्ठा ही लिखा गया है। ये समझ आई कैसे हुआ है? फर्ज करो मुझे पता है कि मैंने एक ही चीज को बार बार लिखना है, तो मैं फिर ऐसे कर सकता हूँ ना। अब जैसे ये देखो, मुझे पता है ये लेट्स हर जगह पर गलत है, गलत है ना लेट। तो अब मुझे इसको ठीक तो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर्सर ले आता हूँ और उसके बाद दबाता हूँ कंट्रोल। कंट्रोल दबाने के बाद यहाँ यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखो, जैसे जैसे मैंने क्लिक करता जा रहा हूँ ये सारी जगह पर आ गया। अब मैं बैक सबसे डिलीट हो गया, अब मैं करता हूँ एल, ये सारी जगह पर ये आ गया है। ठीक है L। तो जहां पर आपने इकट्ठा एक ही काम करना हो ना, तो उसका आसान तरीका होता है कि आप क्या करें जी, एलईटी अपना कर्सर को रखें और कंट्रोल से कर्सर जहां जहां क्लिक करते जाएंगे कर्सर वहां बनता जाएगा, तो आप एक ही दफा सारा काम कर सकते हैं। चलें जी, अब हमारी बात आ गई कि हमने एन एन बी बी और एस एस और यू क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा है नंबर नल। ठीक, तो इसका मतलब है इसको मैं कहता हूँ नल। लेंज, इसको मैंने नल कर दिया। ठीक है, नंबर, इसको मैं कोई नंबर दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं आपको साइड एड्रेस दिखा देता हूँ, मेरे पास बनी हुई है, ये देखो, ये नजर आ रही है। ये देखिए, ए को कैसे नल, ठीक है, बी नंबर के लिए उसने क्या किया बी,
सी ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये बुलियन है ना, बी से बुलियन बनता है। फिर बी से हमारे पास बिग इंट बनता है। तो बिग इंट होता है जो हम किसी भी तरह डबल कोटेशन में इस तरह देते हैं। बिग इंट को देने का तरीका हमारे पास ये होता है, ठीक है। और ई, क्योंकि एस, एस क्या स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को किससे देते हैं, डबल कोटेशन हो या सिंगल कोटेशन हो। फिर एस सिंबल, और सिंबल को हम सिंबल लिख के उसके अंदर कुछ भी उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और जी बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसको आप अनडिफाइंड लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी होती है। अनडिफाइंड लिखें फिर भी ठीक है, ना लिखें तो भी वो अनडिफाइंड ही है, क्योंकि जब एक वेरिएबल बन जाता है तो वो अनडिफाइंड ही कहलाता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ। इसको आप कोई वैल्यू दे दें, वैसे 5 6 7, और इसके बाद जी, हाँ जी, ये एन नल, एन नंबर, बी से बुलियन। तो बुलियन में मैं देता हूँ ट्रू, ट्रू दे दी मैंने। और ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स भी हो सकती है, ओके। इसके अलावा हमारे पास आगे है जी बी, बिग इंट, बिग इंट। ओए किधर लिखा गया, बिग इंट। इसको लिखने का तरीका कार क्या है, आप इसको लिख रहे हैं जैसे कोई बड़ा, जैसे ये देखो मैंने इसको लिख दिया, बिग इंट बन गया। आगे आपके आ गया एस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लिखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे डबल क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, हो जाए। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा सिंबल सिंबल है, सिंबल डबल क्वेश्चन, आई एम जाहिद, ठीक है। और ये अनडिफाइंड नहीं जी, नहीं है, अनडिफाइंड। बीन भाई, जरा देख के जाना। हाँ जी बेटा, समझ आ गई कि हमने डेटा टाइप्स हैं। जी सर की कह रहे हो, ऐ नहीं हो सकता है, मजाक के अलावा 10। बेटा एक मिनट, एक मिनट बचे, मैं ये बात सुन के आया सर की। क्लास लाइव ही रखिएगा। देखिए बेटा, ये हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। नल का मतलब होता है कि हम कुछ वैल्यू नहीं रख रहे, फिलहाल हमने वेरिएबल बनाया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी, इसकी वैल्यू नल ही है। नल का मतलब होता है इसमें जीरो है। बी हमने बनाया है नंबर के लिए कि हमने इसमें नंबर स्टोर करवा दिया है। सर जीरो भी तो एक वैल्यू होती है ना। नल का मतलब एक बेटा, जीरो एक अलग वैल्यू है। जीरो जो आती है ना वो बेसिकली नंबर्स के अंदर आती है, वो नल नहीं हो सकती। जो जीरो है वो नंबर्स के अंदर तो काउंट हो सकती है, नल के अंदर काउंट नहीं हो सकती।
नल एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है, जो कहती है कि फिलहाल हम कह देते हैं कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ताकि उसमें जो, जिसमें जीरो भी ना हो। हाँ जीरो भी ना हो, क्योंकि उसमें ये होता है ना, फिर जो ट्रांसलेटर होता है ना, वो अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं डालता। जब हम उसे नल करार दे देते हैं ना, तो वो अपनी तरफ से फिर कोई वैल्यू उसमें रखना गवारा नहीं करता, क्योंकि हमने कह दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बी हमने कह दिया ये नंबर है, क्योंकि दूसरा देखे ना एन नंबर। बी फिर बुलियन, बुलियन कौन सी होती है, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर नंबर छोटा हो तो ठीक है, अगर नंबर बड़ा हो, जिस तरह हम इंट लॉर्ज इंट यूज करते थे ना, तो इसी तरह अगर नंबर बड़ा हो तो फिर हम कहेंगे बिग इंट, कि वो इंटीजर तो है लेकिन बहुत बड़ा कोई इंटीजर है, तो उसको हम लिखने का तरीकाकार क्या है, बिग इंट के अंदर हम डबल डिविजन में लिखेंगे। और फिर हमारे पास ई हमने जो लिया है वो किसके लिए लिया है, वो एस के लिए लिया है। एस क्या मतलब क्या है, स्ट्रिंग, कि ये कोई स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को सब सिंगल क्वेश्चन के अंदर भी बंद कर सकते हैं, डबल क्वेश्चन के अंदर भी बंद कर सकते हैं। फिर एस जो है वो किसके लिए, सिंबल के लिए, और सिंबल के अंदर वैल्यू हमने उसे दे दिया, जैसे आई एम मुजाहिद, एक सिंबल को शो कर रहा है। और फिर यू, यू का मतलब क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है, कि इसमें कुछ नहीं है, अभी वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर बाद में वैल्यू हम रखेंगे। इसका मतलब है इसमें बाद में वैल्यू रखेंगे, इसका मतलब है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब है कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, बनाया जरूर है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि अनडिफाइंड में भी वो गार्बेज वैल्यू ऐड नहीं करेगा? नहीं नहीं, गार्डनिंग हम उसे कह रहे हैं कि इसमें बाद में वैल्यू रखेंगे, इसका मतलब है कि हम उसमें रख भी देगा तो हम बाद में उसे वैल्यू यूज कर सके, वो अनडिफाइंड ही समझता है उसे। जिसको हम कोई डाटा टाइप ना दें वो अनडिफाइंड होता है। अब इसको जरा हम कंसोल पे चेक करते हैं, कंसोल इसका क्या कहता है। मैं कंसोल ओपन करता हूँ ब्राउजर, तो इंस्पेक्ट में जाते हैं जी, और कंसोल। अब देखें इस वक्त कंसोल में कुछ नहीं है, कंसोल कुछ भी नहीं, बिग कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन कंसोल का यूज करने का तरीकाकार क्या है, हमने पहले अगर एरर होता तो कंसोल दिखा देता, इसका मतलब इस वक्त इसमें कोई एरर नहीं है, कंसोल इसे कोई एरर नहीं शो करवा रहा। ठीक है ना, जहां से आपने ये देखो, यहाँ क्या गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जब कोई एरर नहीं है, ये क्या आ गया है, यहाँ जब कोई एरर ही नहीं है तो हमें कौन सा एरर दिखाएगा, जब कोई एरर होगा तब हमें शो करवाएगा। अगर हम इसे कंसोल में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल चाहते हैं हम, फर्ज करें मैं चाहता हूँ ए हो जाए, बी भी प्रिंट हो जाए, सी भी हो जाए, डी भी हो जाए, ई सॉरी ई भी हो जाए, एफ भी हो जाए और जी भी हो जाए। ठीक है, ये वेरिएबल मैं करवाना चाहता हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल एस। अब मैं जरा अपने कंसोल को ओपन करता हूँ जी और रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी, अब देखें जी, अनकोटेड रेफरेंस बिग इंट इज नॉट डिफाइंड। अब देखो ना, एरर उसने जैसे मैंने प्रिंट किया तो उसने कहा ये बिग इंट इज नॉट डिफाइंड, नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये कहता है ये जो है वो ठीक नहीं है। अब देखें इसमें क्या आना चाहिए था, बिग का बी बड़ा आना चाहिए था, क्योंकि हमने छोटा डाला है, और आई का int बड़ा आना चाहिए था और हमने छोटा, क्योंकि ये कहता है डिफाइन नहीं, क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि ये लैंग्वेज जो है, ये बेसिकली जो लैंग्वेज है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कंट्रोल एस जी। हाँ जी, सिंबल इज नॉट डिफाइंड, तो सिंबल का भी एस बड़ा आना चाहिए था, ये देखें जरा एस उसका भी बड़ा है, ठीक है, हमने छोटा लगाया हुआ है, तो यहाँ भी गलती है हमारी, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो एस, कंट्रोल एस, कंसोल
जी कंसोल जो लगाया है जी वो भी गलत है जी, सी उसका भी बड़ा आना चाहिए था, वो भी छोटा डाला हुआ है। सिर्फ कंसोल कंसोल में ने ई आना था। कंसोल, हाँ कंसोल का ई आना था, सॉरी ई आना है। हाँ जी कंट्रोल एस। हाँ जी अब देखें, जो जो हमारी वैल्यू थी सारी प्रिंट होगी। देखें पहली वैल्यू हमारी क्या थी, ए की नल, बी की क्या थी 567, सी की ट्रू, और आगे क्या थी, ये बिगेस्ट वैल्यू यही थी हमारी, देखें ना, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 45 63 65 7, ठीक है। और उसके साथ आगे मुजाहिद, ठीक है, आगे सिंबल की वैल्यू ये थी, और ये अनडिफाइंड। ये देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, अगर मैं यहाँ खत्म भी कर दूं, मैं क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब मैंने अनडिफाइंड नहीं लिखा ना, इसका मतलब है जिस वेरिएबल को आप कोई वैल्यू ना दें वो उसको अनडिफाइंड ही कंसिडर करता है। ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, अब अनडिफाइंड ही आ रहा है, लेकिन मैंने अनडिफाइंड वहां से खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ क्या शो हो रहा है, अनडिफाइंड शो हो रहा है। जी बेटा तो समझ ये आई। बिग एंड नंबर के साथ एन साथ लिखेगा हर दफा? हाँ जी, बिग एंड का जो नंबर है 4 5 6 5 7, उसके साथ एन वो खुद से लिखेगा? हाँ जी वो लिख भी देता है, नहीं भी है, आगे जाके हम खत्म कर लेंगे इसको, ये टेंशन ना लो। फिर जी अभी सिर्फ मैं चेक करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू हमारे जो पैरामीटर्स हमने बनाए हैं, जो वेरिएबल बनाए हैं वो ठीक है। और देखो उसको उसने प्रिंट करवा दिया है, जो उसके अंदर हमने वैल्यू रखी थी उसको उसने उसी हिसाब से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर एक और बात कि अगर हम, ये बेटे शोर किस चीज का है, यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने वेरिएबल बनाए हैं, अब अगर हम इसकी चाहते हैं कि हमें पता चले, कि हम खुद देखना चाहते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी टाइप क्या है, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हाँ जी, टाइप ऑफ, क्या आ गया, टाइप, हाँ जी, किसके चेक करना चाहता हूँ, ई, कंट्रोल एस। तो ये चेक कीजिएगा क्या बताता है जी। हाँ जी क्या बताई उसने, क्या लिखा आ गया ई का, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो देखें ई की हमारे पास जो है वो क्या है, स्ट्रिंग ही है ना। अगर मैं यहाँ पर कर दूं सी, तो सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास डाटा टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है, ट्रू फॉल्स को क्या कहते हैं, बुलियन। अब ये देखिए ये अब क्या बताता है, क्या बताया उसने, बुलियन, कि ये जो हमारा डाटा है ये कौन सा है, ये बुलियन डाटा है, ठीक है। जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से हमें चेक कर सकते हैं। और फर्ज करें आप डी का चेक करना चाहते हैं तो आप डी का चेक कर लें, आपको बता देगा ये किस किस्म का डाटा है। ये देखिए ये कौन सा डाटा है, बिग हिंट। जी बेटा क्लियर हो गया, कि अगर हम किसी भी वेरिएबल का डाटा चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास किस वेरिएबल का की डाटा टाइप क्या है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। चेक करने का हमारे पास तरीकाकार क्या होता है कि हम लिखें
कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ जिस वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसकी वो टाइप बता देगा कि ये कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां तक मेरे बात आपको क्लियर हो गया है कि हम प्रीएम्प्टिव प्रीमेटिव डेटा टाइप कौन सी होती हैं और उनको हमने याद कैसे करना है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो किस किस्म की होती हैं। ये बेटा क्लियर। आगे हम बात करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। किधर गया। अब नॉन प्रीएम्प्टिव को डिफाइन करने का तरीका कार क्या है। पहली बात तो ये, सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम। जैसे इसने यहाँ एग्जांपल दिया पर्सन, तो ऑब्जेक्ट नेम आगे इज इक्वल टू, उस ब्रैकेट्स के अंदर हम जितने चाहें कीज और उसकी वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आगे पार्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम इसे पाइथन में देखें ना, तो जिसने पाइथन पढ़ी हुई है तो उन्हें पता होगा, बल्कि आपने तो पाइथन नहीं पढ़ी, शायद कॉफ ने पढ़ी हो, तो उस इसको हम कहते हैं डिक्शनरी। पाइथन में इसको डिक्शनरी कहते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह किसी डेटे को रखते हैं ना तो उसको डिक्शनरी का नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम इसको जेएस के अंदर रखते हैं तो उस वक्त इसको डिक्शनरी नहीं कहते। बाज अभी जो जो पाइथन पढ़ के आते हैं ना, फिर जाते हैं उधर वेब डेवलपमेंट जेएस को सीखते हैं, तो वो इसको अभी वो डिक्शनरी तस्वर करते हैं। वो यही कि इसको कंसिडर करते हैं इट इज अ डिक्शनरी, क्योंकि वहां डिक्शनरी ऐसे ही बनती है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर लेकिन इसे डिक्शनरी नहीं होती, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। रियल में ये एक ऑब्जेक्ट होता है, डिक्शनरी नहीं है। तो हम कैसे बनाते हैं, पहले लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू चाहे उसको नाम लिख के उसकी वैल्यू को आगे असाइन करवा देते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ बनाऊं तो फर्ज करो मैं लेट नाम रख लेता हूँ MUJ, या कुछ भी रख लें, तो इज इक्वल टू आगे जी। ठीक है, MUJ इज इक्वल टू, हाँ जी, MUJ मुजाहिद, NUM 567, इसके अलावा CH इज इक्वल टू, ये डिफरेंस वैल्यू मैंने असाइन इसमें रखी है। ठीक है, अब इसको हमारे पास देखिए ना, नॉन प्रीएम्प्टिव को फिर कॉल भी हम नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है, इसमें एक नहीं कितनी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जितने मर्जी आप इसके कीज बना सकते हैं और उन कीज को जितनी चाहे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर उनको हम यूज भी किस तरह करेंगे कि हम एटम्स के नाम से यूज करेंगे। उसको यूज करने का तरीका देखें बेटा क्या है, कंसोल लॉग फिर एटम। ठीक है, वहां पर हम डायरेक्ट बुला लेते थे। अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखें, हमने कहा लॉग ABCD वेरिएबल आ जाए, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको एक एटम। ठीक है, एटम का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अपना नाम था ना, क्या नाम लेते हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट का नाम एटम है, इसलिए मैं यहाँ एटम को कॉल कर रहा हूँ। अगर यहाँ मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जैसे मैंने MUJ दिया है, तो मैं यहाँ MUJ को कॉल करूंगा, और फिर मैं उस की को कॉल करूंगा। की का मतलब ये क्या है, ये कीज है, इन कीज को मैं कॉल करूंगा, इस कीज के साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी। फर्ज करें मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ जी, यहाँ पर जैसे बाहर निकल के मैं कॉल करता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग, आगे मेरे एटम अपना ऑब्जेक्ट का नेम क्या है जी, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम है जी MUJ।
एम यू जे, तो सॉरी, उसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ, एम यू जे के अंदर मैं कॉल करता हूँ एन एन यू एम को, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखें ज़रा इसको, मैं कंट्रोल एस करके मैं इसको ज़रा ब्राउज़र भी ओपन करता हूँ। सर ऊपर MUM आपने लिखा हुआ, क्या लिखा है? यहाँ NUM लिखा हुआ, ओह, ऊपर MUM। हाँ सॉरी, एम यू एम लिखा हुआ है। चलिए, कंट्रोल एस। अब देखें तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या लेके आएगा, नंबर लेके आना चाहिए इसको। हम्म, हाँ जी, कहता है जी एम यू जे हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। देखो ना, गलती निकाल दी ना उसने फौरन। क्यों? क्योंकि एम यू जे ऑलरेडी डिफाइंड है ऊपर कहीं, क्योंकि कल हम काम कर रहे थे ना इसी के ऊपर ही, याद है आपको? हाँ जी, ये देखो ऊपर एम यू एम जे बना हुआ है। तो कहता है इसको तो नहीं, क्योंकि आप बॉडी से बाहर बना रहे हैं ना, अगर बॉडी के अंदर बनाते तो वो उसको कंसीडर कर लेता। ठीक है ना, बॉडी के बाहर बना रहे हैं हम, अगर बॉडी के अंदर हम बनाते हैं तो फिर उसको कंसीडर करता है, बॉडी के बाहर हम काम कर रहे हैं तो इसलिए कहता ना जी, ये तो हो ही नहीं सकता। एम यू जे ए एच कर देता हूँ,